नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लोक सृजन ए नॉलेज वर्ल्ड पर। आज हम आपके लिए एक रीजनिंग का चैप्टर लेकर आए हैं, डाइस। जानते हैं सबसे पहले कि डाइस होता क्या है। डाइस एक क्यूब शेप की चीज़ होती है। क्यूब मतलब घन, क्यूब अर्थात घन, जिसमें 6 सरफेस होती है, जिसमें 6 सतह होती है। और इसकी प्रत्येक सतह, एक छोटी सी बात है कि इसकी प्रत्येक सतह 4 सतह से घिरी हुई होती है। जैसे मैं आपके सामने एक डाइस बना दूं, एक डाइस है, डाइस यानी पासा, डाइस यानी पासा। तो इसकी प्रत्येक सतह, जैसे ये सतह दी गई है, जैसे ये सतह दी गई है, तो इसकी सतह एक ये सतह है, एक ये सतह है, और एक ये सतह है, और एक ये सतह। एक बार में इसकी 3 सतह दिखाई देती है और 3 छिपी हुई रहती है। जैसे यदि इस सतह को लिया जाए तो इस सतह को एक ये सतह घेरती है, एक ये सतह घेरती है। यदि ये सतह घेरती है तो एक नीचे सतह घेरती है, एक ये राइट वाली सतह है तो एक लेफ्ट वाली सतह घेरती है। तो प्रत्येक सतह को 4 सतह घेरती है। ये छोटी सी बात है, लेकिन इस छोटी सी बात पर भी एक क्वेश्चन आया। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था एसएससी सीएचएसएल 2015 का। क्वेश्चन था एसएससी सीएचएसएल 2015 का। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं आपके सामने। हाउ मैनी डिफरेंट कलर्स कैन बी अप्लाइड टू द एडजेसेंट सरफेस ऑफ ए सर्टेन कलर इन एनी डाइस। हिंदी वालों के लिए पढ़ता हूं मैं। किसी भी पासे में स्थित कोई निश्चित रंग की निकटवर्ती सतह पर अधिक से अधिक कितने अलग अलग रंग लगाए जा सकते हैं? यह हिंदी वालों के लिए क्वेश्चन था। अब इसका एक ही आंसर था कि यदि एक सतह को, किसी भी एक निश्चित रंग की सतह को, सरफेस को 4 सतह स्पर्श करती है, 4 सतह घेरती है, तो 4 ही अलग अलग कलर लगाए जा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या था? इसका आंसर 4। अब डाइस से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ डाइस की, कि पासा कितने प्रकार का होता है। तो चलते हैं पासे के प्रकार। तो पासा देखते हैं हम, पासा कितने प्रकार का होता है। तो पासा 2 प्रकार का होता है, जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस। जनरल डाइस किसे बोलते हैं? जनरल डाइस हम उसे बोलते हैं जब किसी भी एक पासे की दिखाई देने वाली किन्हीं भी निकटवर्ती 2 सतह का योग 7 हो जाए। जब किन्हीं भी 2 सरफेस का टोटल सम, किन्हीं भी 2 सरफेस का सम 7 हो जाए, तो उसे बोलते हैं हम जनरल डाइस। उन्हें बोलते हैं हम जनरल डाइस। जनरल डाइस, यदि ये यहाँ 5 है, ये 2 हो गया, तो 5 है 2 7 हो गए, तो एक जनरल डाइस बन गया। ऐसा हो सकता था कि यदि यहाँ पे 6 हो जाता तो 6 और 1 7, ये भी जनरल डाइस बन जाता। इसके बाद मैं समझा दूँ आपको स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस किसे बोलते हैं? तो स्टैंडर्ड डाइस हम ऐसे डाइस को बोलते हैं, मैं 2 डाइस बना देता हूं आपके सामने, मैं 2 डाइस बना देता हूं आपके सामने। आपके सामने 2 डाइस दिए गए हैं, 5 3 2 और 1 4 5। यदि एग्जामिनर ऐसा बोले कि दिया हुआ डाइस, जो आपको डाइस दिया गया है वो एक स्टैंडर्ड डाइस है, तो फिर हम कहेंगे ये तो जनरल डाइस हो गया, 5 2 7 हो गए। स्टैंडर्ड डाइस में
ये क्वालिटी होती है कि उसके अपोजिट साइड का सम 7 होता है। स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट साइड का सम 7 होता है। जैसे यदि एग्जामिनर ऐसा कहे कि ये डाइस एक स्टैंडर्ड डाइस है तो 1 के अपोजिट क्या होगा, तो हम बोलेंगे 1 के अपोजिट 6 होगा। यदि ये एक स्टैंडर्ड डाइस है, यदि ये एक स्टैंडर्ड डाइस है तो 5 के अपोजिट क्या होगा, तो 5 के अपोजिट 2 होगा, क्योंकि 7 हो जाना चाहिए स्टैंडर्ड डाइस में। यदि वो 4 के अपोजिट पूछे तो 4 के अपोजिट 3 होगा, क्योंकि 7 हो जाना चाहिए। उनका सम अपोजिट साइड का सम जहाँ पे 7 होगा वो स्टैंडर्ड डाइस होगा। तो स्टैंडर्ड डाइस, और हिंदी में बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस को हम मानक पासा। स्टैंडर्ड डाइस में हम कौन बोलते हैं, मानक पासा। और जनरल डाइस को बोलते हैं हम सामान्य पासा। जनरल डाइस को हम बोलते हैं सामान्य पासा। जनरल डाइस को सामान्य पासा। अब हो सकता है कि ये नंबर्स है, इन नंबर्स की जगह अल्फ़ाबेट हो, कुछ कलर दिए गए हों। ज़रूरी नहीं कि ये नंबर्स ही दिए जाएं, तो फिर वो ना जनरल डाइस बनता ना ही वो स्टैंडर्ड डाइस बनता। जब एग्जामिनर आपको ऐसा ना कहे कि जो आपको दिया गया है वो एक ना जनरल डाइस है ना स्टैंडर्ड डाइस, ऐसा कभी ना बोले एग्जामिनर। यदि आपको स्पष्ट रूप से कहेगा एग्जामिनर कि ये एक स्टैंडर्ड डाइस है, तब तो आप बता देंगे कि 1 के अपोजिट 6 है। यदि एग्जामिनर ऐसा ना कहे तो फिर कौन कौन सी स्थिति बनती है अपोजिट साइड निकालने के लिए, तब एग्जामिनर यदि आपसे पूछने लगे। तो जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, तब क्या क्या कंडीशन बनती है। तो फर्स्ट कंडीशन बनती है, यदि एग्जामिनर आपसे ऐसा ना कहे कि ये जनरल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है, तब अपोजिट साइड निकालने के लिए क्या क्या कंडीशन बन सकती है। जैसे आपके सामने एग्जामिनर कहे कि ये एक पासे की 2 स्थितियां दी गई है, जैसे यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे 1, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 है। ऐसा दिया गया है कि एक ही पासे की 2 स्थिति है, तब एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि 2 के अपोजिट क्या है, या 5 के, 3 के या 4 के अपोजिट क्या है। जब ऐसी कंडीशन है कि एक साइड चेंज नहीं हुई, वो अपनी ही जगह पर रखा हुआ है, तब हम एक को यहीं पे रखेंगे। तो हम कहेंगे कि 2 के अपोजिट 3 है, 2 के अपोजिट 3 है, और 5 के अपोजिट 4 है, और 5 के अपोजिट 4 है, और जो बचा 6 वो 1 के अपोजिट है। बचा 6 वो 1 के अपोजिट है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि यदि ऐसा हो कि साइड तो एक ही हो कॉमन, जैसे यहाँ पे रखा है, जैसे यहाँ पे रखा हुआ हो 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। इस बार 1 वहाँ ना हो कि इस बार 1 यहाँ है, इस बार 1 यहाँ है, या मैं कुछ और कॉमन ले लूँ। जैसे मैंने 2 कॉमन ले लिया, मैं बोलता हूँ 2 2 4 और 5। अब हम देखते हैं इसमें, इन दोनों में यदि एग्जामिनर ने ये कहा है कि एक ही पासे की ये 2 स्थिति है, तो इन दोनों में 2 कॉमन है, इन दोनों में 2 कॉमन है। 2 क्या कॉमन है, 2। लेकिन वो अपनी जगह पे नहीं रखा, उसकी स्थिति चेंज हो चुकी, पहले यहाँ पे था, और यदि यहीं पे होता तो पहले वाली कंडीशन ही होती। लेकिन इस बार हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में हम जो भी कॉमन है उससे लेंगे और क्लॉकवाइज चलेंगे। 2 1 3, 2 1 3। यहाँ भी जो कॉमन है 2 5 4, क्लॉकवाइज चलेंगे 2 5 4। तो 1 के अपोजिट 5 है, 3 के अपोजिट 4 है, और जो बचा है, बचा कौन है, 6, वो आएगा 2 के अपोजिट, वो आएगा
2 के अपोजिट। एक कंडीशन और बनेगी, तीसरी कंडीशन देखते हैं हम। तीसरी कंडीशन क्या बनती है? तीसरी कंडीशन ये बनती है कि जब एक चीज कॉमन ना होकर, किसी एक चीज को कॉमन ना होकर एग्जामिनर 2 को कॉमन दे दे, जैसे ए बी सी, और इस बार हो गया ये सी ए और डी, सी ए डी। और एग्जामिनर बोलता है कि एक पासा है, उसकी सतह पर ए से लेकर एफ तक, ए से लेकर एफ तक अक्षर लिखे गए हैं, तो बताइए बी के विपरीत क्या है, सी के विपरीत क्या, डी के विपरीत क्या है और ए के विपरीत क्या। किसी के भी विपरीत पूछता है तो इसमें एग्जामिनर उसी के विपरीत पूछता है जो चीज़ इसमें चेंज हो चुकी है। जैसे यहाँ पे ए और सी, यहाँ भी ए और सी है, तो इसका मतलब ये है चेंज हुआ है बी और डी। तो इसका मतलब ये है एग्जामिनर आपसे बी को ही पूछेगा कि बी के विपरीत क्या है, तो हम कहेंगे कि बी के विपरीत डी है। यदि एग्जामिनर ऐसा पूछ ले आपसे कि ए के अपोजिट क्या है, तब कोई एक हम नहीं बता सकते, क्योंकि ए के अपोजिट में जो हमें नहीं दिखाई दे रहा, ए के अपोजिट में एफ भी हो सकता है, ए के अपोजिट में ई भी हो सकता है, जो हमें नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, तो इसमें हम कंफर्म नहीं हैं, इसलिए आपको एग्जाम में ऑप्शन भी ऐसे ही मिलेंगे। अब चलते हैं तीसरी कंडीशन की तरफ। तीसरी कंडीशन है जब तीनों ही साइड चेंज हो जाए। तीसरी कंडीशन है जब तीनों ही साइड चेंज हो जाए। तीसरी कंडीशन बनती है कि जब एक डाइस में, जब एक पासे में तीनों ही स्थिति चेंज हो जाए। कैसे? यदि यहाँ पे दिया गया है ए बी सी, यहाँ पे मिला आपको डी ई और एफ, यहाँ पे हो गया डी ई और एफ। इस कंडीशन में क्या होगा जब तीनों ही कंडीशन चेंज हो चुकी है? तो इस कंडीशन में बी के अपोजिट होगा ई, बी के अपोजिट ई और ए के अपोजिट डी बताते हैं। कभी कभी ऐसी गलती कर देते हैं कि ए के अपोजिट डी, नहीं, ए के अपोजिट डी नहीं है, सी के अपोजिट डी होगा, सी के अपोजिट डी होगा और ए के अपोजिट होगा एफ, ए के अपोजिट होगा एफ। इस कंडीशन में कभी कभी ऐसी गलती करते हैं कि बी के अपोजिट ई है और ए के अपोजिट डी और सी के नहीं, सी के अपोजिट डी और ए के अपोजिट एफ होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट कंडीशन की तरफ। कि नेक्स्ट कंडीशन क्या है। तो हमारी अगली कंडीशन ये बनती है कि जब एक पासे की 4 स्थिति दी हुई हो, एक पासे की, एक डाइस की 4 कंडीशन दी गई हो, तब हम कैसे निकालेंगे? तो इस कंडीशन में एग्जामिनर आपसे ए बी सी डी ई एफ किसी के भी अपोजिट पूछ सकता है आपसे। तो हम किसी के भी अपोजिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम किसी भी एक अल्फ़ाबेट को, किसी भी एक अक्षर को शुरू में ले लेंगे। जैसे मैं बी को लूँ, मैंने बी लिया, तो मैं बी को देखता हूँ कि बी यहाँ भी दिया गया है और बी यहाँ भी दिया गया है। तो बी के साथ ए भी है, सी भी है और डी भी है। बी के साथ हमने देखा, बी के साथ ए सी डी और बी के साथ ई भी दिया गया है। बी के साथ तो 1 2 3 4 और 5, छठा अक्षर कौन सा बनता है? छठा अक्षर कौन सा बचा? छठा अक्षर बचता है एफ, छठा अक्षर बचता है एफ, वो हो गया बी के अपोजिट। अब बचे ये 4 अक्षर, अब जैसे मैं ई को लूँ, तो ई यहाँ भी आया हुआ है और ई यहाँ भी आया हुआ है। तो ई के साथ ए बी एफ और डी ये आए हुए हैं। ई के साथ ए बी एफ डी दिए गए हैं, 4 दिए गए हैं और 5वां ये है। तो छठा कौन बचता है? ई के साथ ये तो आ नहीं सकते। जो ई के साथ जैसे ए और बी दिखाए गए हैं, तो ए और बी तो ई के विपरीत नहीं हो सकते। तो इसका मतलब बचता कौन है?
तो बचा एक ही वर्ड है सी, बचा एक अक्षर सी। अब बी के विपरीत एफ हो गया, ई के विपरीत सी हो गया। अब पूछा जाता है कि ए के विपरीत क्या होगा, तो कौन बचा हुआ है, अब एक ही बचा हुआ है। अब ए के विपरीत पूछता है तो ए के अपोजिट साइड में एक ही अक्षर बचा हुआ है डी, वो आएगा ए के विपरीत। तो ये हमने 4-5 कंडीशन जानी कि यदि स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस नहीं दिया जाए और कुछ भी अल्फ़ाबेट या कलर वगैरह या नंबर्स वगैरह डाल के दिया जाए तब हम कैसे निकालते हैं, तो हम अपोजिट साइड को कैसे निकालते हैं। उम्मीद है ये बात आपकी समझ में आई होगी। ये डाइस का पार्ट फर्स्ट था, लेकर आएंगे डाइस का पार्ट सेकंड जिसमें हम जानेंगे ओपन डाइस के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।